नमो नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः। बेटा हमने प्रथम द्वितीय तृतीय पाठ कर चुके, आज हम करेंगे चतुर्थ पाठ। आपका वीकली टेस्ट था, श्लोक था। जिस बच्चे को किसी श्लोक में डाउट हो ना बेटा, पूछ लेना मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके। आज हम करेंगे चतुर्थ पाठ। चतुर्थ पाठ का नाम क्या है? प्रदूषण। प्रदूषण प्रदूषणम प्रदूषण। प्रदूषण से समस्या या प्रदूषण की समस्या एक विकराल विशाल समस्या अस्ति समस्या है। प्रदूषण समस्या प्रदूषण समस्या एक विशाल समस्या है। वस्तुतः यह समस्या विश्वव्यापिनी संसार में व्याप्त समस्या अस्ति है। यह समस्या विश्व संसार में व्याप्त समस्या है। भारतवर्ष में यह समस्या सुरसा इव वर्धते। सुरसा मतलब विशाल रूप से, इव ही वर्धते फैली हुई है। राक्षस की तरह यह फैली हुई है। आज भारतीय सर्वथा हमेशा असुरक्षिता संति असुरक्षित है। आज भारतीय असुरक्षित है। पहली समस्या क्या है बेटा? जल प्रदूषण। पहली समस्या क्या है? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है? मानव सरोवरेषु सरोवरों में, नदियों में और अवक्रम कूड़ा करकट शिवंती फेंकते हैं। आज लोग सरोवरों में और नदियों में कूड़ा करकट फेंकते हैं। उद्योगेभ्य कारखानों से निर्गत निकला हुआ विषाक्तम धुआं, मलिनम जो गंदा पानी है, और नदियों के जलम जल को प्रदूषित करता है। उद्योगों कारखानों से निकला हुआ धुआं और जो मैल है, जो नदियों से कारखानों से निकला हुआ गंदा पानी है, वो नदियों के जल को प्रदूषित करता है। प्रदूषित जलम जल पीतवा पी करके जना रुग्णा भवंती, लोग रोगी हो जाते हैं। प्रदूषित जल पी करके यानी गंदा जल पी करके लोग रोगी हो जाते हैं। भारत से द्वे प्रमुखे नद्यों, भारत की दो प्रमुख नदियां गंगा और यमुना अद्य सर्वाधिक प्रदूषित सतह, आज सबसे अधिक प्रदूषित हैं। भारत की जो प्रमुख दो नदियां हैं गंगा और यमुना, आज वो सबसे अधिक प्रदूषित हैं। फिर दूसरा है बेटा वायु प्रदूषण। दूसरा क्या है? वायु प्रदूषण। पहला हो गया जल प्रदूषण, दूसरा हो गया वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण भारतवर्ष में नगरों में वाहनों की संख्या तीव्र गति वृद्धि में जाती संख्या है, वो तेज गति से बढ़ती जा रही है। भारतवर्ष में जो नगर हैं उनमें वाहनों की संख्या तेज गति से बढ़ती जा रही है। वाहनों से निःसृत निकला हुआ धूआं वायु को प्रदूषित करता है। वाहनों से निकला हुआ धुआं वायु को प्रदूषित करता है। उद्योगों से निःसृत निकला हुआ धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। कारखानों से निकला हुआ धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। प्रदूषित वायु जनाः व्याधिग्रस्तान् करोति। प्रदूषित जो वायु है वो लोगों को रोग से पीड़ित करती है, वो रोगी बनाती है। ये हो गया बेटा जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। अब तीसरा है बेटा मृतिका प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। तीसरा हो गया मृतिका प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। जना क्षेत्रेषु, लोग क्षेत्रों में स्वार्थ लाभाय अपने लाभ के लिए उर्वरकस्य उपजाऊ शक्ति का उर्वरकस्य खाद है बेटा प्रयोग करते हैं। अपने लाभ के लिए खाद का प्रयोग करते हैं। ते वे इतस्ततः इधर उधर प्लास्टिक की जो थैलियां हैं अपेक्षिपंती फेंकते हैं, और वो इधर उधर प्लास्टिक की थैलियों को भी फेंकते हैं। कृषिका क्षेत्रेषु, किसान जो है खेतों में कीटनाशक औषधिनाम जो कीटनाशक दवाई है प्रयोग करते हैं। किसान खेतों में कीटनाशक दवाई का प्रयोग करते हैं। ये जो मृतिका मिट्टी को बहुत ही प्रदूषित करती है, जो मिट्टी को प्रदूषित करती है। अतः प्रदूषित मृतिकासु मिट्टी उत्पन्नानि अन्नानि, जो उत्पन्न अन्न है, फलानि फल हैं, शाकानि सब्जियां हैं, च प्रदूषितानि भवन्ति प्रदूषित होती हैं। अगर मिट्टी प्रदूषित है तो उसमें उत्पन्न हुए वे भी अन्न और फल सब्जियां सब प्रदूषित हैं। चौथा है बेटा ध्वनि प्रदूषण। चौथा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि विस्तारक यंत्रणा नाम होता है बेटा लाउड स्पीकर। तीव्रम तेज शब्द वाहनानाम तीव्रम, वाहनों का तेज स्वर बहुत तेज स्वर। स्फोट का नाम पटाखे विस्फोटक जो बम है आदि हैं, चाहे ध्वनि को प्रदूषित करती हैं। लाउड स्पीकर वाहनों का तेज चलना,
बम और पटाखों की ध्वनि भी प्रदूषित करती है, ध्वनि प्रदूषित करती है। ध्वनि प्रदूषण से जनानाम लोगों के मस्तिष्क कम प्रभावित बहुत ही दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण से लोगों के दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। तेषाम उसमें श्रवण शक्ति अपेक्षिणा भवन्ति, और उनकी जो सुनने की शक्ति है वो क्षीण कमजोर हो जाती है, उनकी सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है। बेटा पहला था हमारा जल प्रदूषण, दूसरा हमारा वायु प्रदूषण, तीसरा हमारा मिट्टी प्रदूषण, और चौथा हमारा ध्वनि प्रदूषण। और चौथा हमारा हो गया बेटा ध्वनि प्रदूषण। अद्य आज प्रदूषण से न केवल मानव अपितु अन्य जीव जंतु च प्रभाविता सन्ति, और जीव जंतु भी प्रभावित हुए, न केवल मानव, इससे जीव जंतु भी प्रभावित हुए हैं। अस्या समस्या, इस समस्या के प्रभाव से अति वर्षा, अधिक वर्षा, भूकंप आना, भूसंकलन च और बहुत ही होता है। इस समस्या के प्रभाव से अधिक वर्षा, भूकंप आना, भूसंकलन होना होते हैं। केदारनाथ में भूसंकलन से असंख्य जनानम, जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, संख्य लोगों की विनाश। नेपाले च, और नेपाल में भूकंप से सहस्त्राधिका जनानाम, लाखों लोगों का विनाश। अस्य समस्या है, इस समस्या से विनाशकारीणम परिणाम च दर्शति, इस समस्या से विनाशकारी परिणाम देखने को मिला है। बेटा केदारनाथ में भूसंकलन हुआ था, उसमें असंख्य लोगों का विनाश हुआ था। नेपाल में भूकंप के कारण लाखों लोगों से अधिक का विनाश हुआ। इस समस्या से विनाशकारी परिणाम ही देखने को मिले हैं। अतः सर्वे मिलित्वा, सबको मिलकर के अस्य समस्या, इस समस्या का निवारण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा प्रदूषण से जो प्रदूषण दैत्य राक्षस असमान सर्वान सभी को बख्शेती खा जाएगा। नहीं तो जो ये सभी को मिलकर इस समस्या का निवारण करना चाहिए, अन्यथा प्रदूषण जो राक्षस है हम सबको बख्शेती खा जाएगा। ये लेसन में से बेटा किसी को कुछ समझ में ना आए, इस लेसन में से किसी कोई वर्ड मीनिंग कुछ समझ में ना आए तो 2 और 3 के बीच में आप कुछ भी पूछ सकते हो, बाद में भी पूछ लेना, और जो इस लेसन में से कुछ समझ में ना आए वो पूछ लेना। बेटा आपने ये लेसन पढ़ के देखना है, और शब्दार्थ और ये प्रयुक्त धातुएं ये नोटबुक में उतारने हैं बेटा। प्रयुक्त धातुएं और शब्दार्थ ये आपने नोटबुक में उतारने हैं, और लेसन आपने याद करना है। गॉड ब्लेस यू बेटा।